स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है ठोस अवस्था। तो आज से जो है केमिस्ट्री शुरू किया जा रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी जो है अपने कॉपी में से नोट भी करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अध्याय 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य क्या हैं, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, ठोस किसे कहेंगे, ठोस की विशेषताएं क्या होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे, द्रव्य। अब द्रव्य क्या होते हैं, तो लिखेंगे द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान को घेरते हैं तथा जिसमें क्या होता है, भार होता है। जैसे एक कलम है, तो कलम को जहां रखेंगे वो स्थान को क्या करता है, घेर लेता है, और इसमें कुछ वजन भी होगा तो भार भी होता है। तो कितना आसान है, द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान को घेरते हैं जिसमें भार होता है, वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य के प्रकार में लिख लेंगे 3 प्रकार के। पहला जो है ठोस है, दूसरा द्रव है और तीसरा जो है गैस है। अब ये ठोस क्या होते हैं, तो ठोस की परिभाषा क्या है, तो द्रव्य की वह अवस्था होता है जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसी को ठोस कहा जाता है। अब हम लोग को द्रव और गैस नहीं पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, ठोस अवस्था है। तब यहाँ पे ठोस की जो है परिभाषा लिख लेंगे कि द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन, वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं, उसे ठोस कहते हैं। कितना आसान है, क्या कहेंगे, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों क्या हो, निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे कलम है, तो कलम का आकार हमें मालूम है, और जब इसका आकार मालूम रहेगा तो इसका आयतन भी निकाला जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, द्रव्य की अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ठोस की विशेषता, ठोस की विशेषता क्या है। अब ठोस की यहाँ पर विशेषताएं हेडिंग लिख लेंगे, विशेषताएं या क्वेश्चन लिख सकते हैं गुण। जैसे ठोस का गुण भी पूछ सकता है, या ठोस की विशेषताएं भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ठोस की जो विशेषताएं या गुण जो है वह निम्न है, क्रमशः एक करके यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पहला, तो पहला लिखेंगे ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। पहला लिख लेंगे ठोस का आकार, ठोस का आकार क्या होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। पहला हो जाएगा ठोस का आकार निश्चित होता है। दूसरा इसका गुण लिख लेंगे, दूसरा इसका गुण होगा ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। अब तीसरा लिख लेंगे ठोस का घनत्व, ठोस का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, ठोस का द्रव्यमान, ठोस का द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है, निश्चित होता है। चौथा लिख लेंगे, चौथा
ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है। अधिक होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में भी नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। अगला लिखेंगे पांचवा जो होता है, ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण जो बल होते हैं वह प्रबल होते हैं। ठोस के अंदर लिखेंगे ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। प्रबल मतलब शक्तिशाली होते हैं। प्रबल होते हैं। कितना आसान है। ठोसों के अंदर जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वह क्या होता है, प्रबल होते हैं। छुआ लिख लेंगे। अगला जो इसका गुण है, ठोसों में अंतरा आणविक दूरी जो होती है कम होती हैं। लिखेंगे ठोसों में अंतरा आणविक दूरी कम होती हैं। ठोसों में परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती हैं। अगला लिख सकते हैं, ठोसों में परमाणुओं के बीच दूरी बहुत कम होती हैं। तो 7 यहाँ पे भौतिक विशेषताएं गुण हो गया। 8वां लिख लेंगे। 8वां में लिखेंगे इनके संगठन कण केवल अपनी साम स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। लिख लेंगे इनके संगठन, जो इनके संगठक जो होते हैं, संगठक कण केवल अपनी साम्य अवस्था के, अपनी साम्य स्थिति लिख सकते हैं, साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। दोनों ओर कंपन करते हैं। साम्य स्थिति के जो है दोनों ओर जो है क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो यहाँ टोटल जो है 8 जो है इसके भौतिक गुण बताया गया। तो यह गुण को और विशेषताओं को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़िए, आपको ठोस की विशेषता क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हेडिंग डाल लीजिए। तो अब यहाँ हेडिंग डालेंगे ठोस के प्रकार। तो ठोस के प्रकार मतलब ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख लेंगे ठोस 2 प्रकार के होते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या है, तो यहाँ लिखेंगे पहला और यहाँ लिखेंगे दूसरा। तो पहला का नाम याद रखेंगे, पहला ठोस का नाम है क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा का नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस 2 प्रकार के, पहला का नाम क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे का नाम क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो पहले यहाँ पे हेडिंग नोट कर लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस। बहुत सरल भाषा में आपको उत्तर बताया जाएगा, जिससे आपको तुरंत उत्तर क्या हो, याद हो जाए।
तो यह क्रिस्टलीय ठोस अब लिख लेंगे हेडिंग को। और क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो कहेंगे वे ठोस जिसमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होते हैं। इसमें लघु भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं, और परासी मतलब दूरी, मतलब उसके अंदर जो है लघु और दीर्घ दोनों व्यवस्था होता है। तो लिखेंगे यहां पर इसका उत्तर वे ठोस जिनमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होती हैं। ऐसे ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे, वे ठोस जिनमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होती हैं, ऐसे ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में क्या कौन आते हैं, तो लिखेंगे जैसे क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइड है, एवं डायमंड है। ग्रेफाइड एवं क्या है, डायमंड मतलब हीरा इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। इनके अंदर जो है लघु और दीर्घ दोनों व्यवस्था इसके अंदर होती हैं। अगला भी लिख सकते हैं बर्फ। अगला क्या है, बर्फ है। अगला लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, जो नमक कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। ये सब किस में आते हैं, तो ये सब जो हैं क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसका परिभाषा तो आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं, कैसे बनाना है बस थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होते हैं, तो इसमें केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं, याद रखेंगे। अक्रिस्टलीय में क्या बोलेंगे, इसमें केवल लघु परासी व्यवस्था होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर वे ठोस जिनमें केवल लघु परासी व्यवस्था होती है, ऐसे ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कितना आसान है। तो इसमें लघु और दीर्घ दोनों जो रहता है उसे क्रिस्टलीय कहा जाता है। जिसमें केवल लघु परासी व्यवस्था होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में क्या है, रबड़ है, कांच, रबड़ जो है कांच है। कांच के बाद से क्या है, मोमबत्ती है, मोम है। और यहाँ प्लास्टिक है, ये सब क्या हैं, ये सब अक्रिस्टलीय जो हैं ठोस हैं। यहाँ लिख देंगे आदि। तो यहाँ देखिए क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड, बर्फ जो है ये सब क्या है, क्रिस्टलीय हैं। रबड़, कांच, मोम, प्लास्टिक आदि क्या हैं, अक्रिस्टलीय ठोस हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे अब
क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, दोनों में क्या अंतर है। तो अब यहाँ पे जो है कॉलम बना लेंगे, 2 कॉलम बनेगा, एक में जो है क्रिस्टलीय और दूसरे में जो है लिखेंगे अक्रिस्टलीय। तो अब यहाँ पे पहला लिखेंगे, यहाँ पर पहला कॉलम होगा क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो हो जाएगा इसमें लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब यहाँ पर जो है क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर है। तो अब यहाँ पहला अंतर लिखेंगे, पहला क्रिस्टलीय में पहला अंतर क्या है। तो पहला लिखेंगे, इसमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होती हैं। पहला लिखेंगे इसमें लघु एवं दीर्घ परासी क्या होती हैं, व्यवस्था होती हैं। तो इसके अंदर जो है क्रिस्टलीय ठोस के अंदर लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होती हैं। और इसमें पहला अंतर हो जाएगा, इसमें पहला अंतर होगा, इसमें केवल लघु परासी, इसमें केवल लघु माने छोटा, लघु परासी व्यवस्था होती हैं। तो पहला अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, इसमें लघु एवं दीर्घ परासी व्यवस्था होती हैं, इसमें केवल लघु परासी व्यवस्था होती हैं। अब दूसरा अंतर लिखेंगे, तो इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। लिखेंगे, इसमें निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होती हैं। ज्यामिति मतलब उसमें आकृति इसको बोला जाएगा। इसमें निश्चित एवं नियमित ज्यामिति होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें निश्चित एवं नियमित क्या होते हैं, ज्यामिति होते हैं। इसमें लिखेंगे, इसमें नियमित ज्यामिति नहीं होते हैं। इसमें निश्चित, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें नियमित ज्यामिति नहीं होते हैं, ज्यामिति नहीं होते हैं। तो समझ में आ रहा होगा, इसमें होते हैं तो इसमें नहीं होते हैं। तीसरा अंतर लिख लेंगे, इसमें ठोसों का सुनिश्चित गलनांक होता है। इसमें ठोसों का सुनिश्चित जो है गलनांक होता है। और इसमें लिखेंगे तीसरा, इसमें ठोसों का अनिश्चित, माने यहाँ लिख सकते हैं अनिश्चित गलनांक होता है। तो इसमें सुनिश्चित, इसमें अनिश्चित गलनांक होता है। तो 3 जो है यहाँ समझ में आ गया होगा, 3 जो है अंतर। चौथा अंतर लिखेंगे अब। तो आप सभी विद्यार्थी से क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक भी कर लीजिए। आप लोगों का कुछ सहयोग चाहिए,
मेरे चैनल के बारे में जो है अपने सभी दोस्तों को बताइए कि ये प्रतिदिन जो है सुबह में 7:30 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर भी करते रहिए। अगला जो चौथा अंतर हम लोग पढ़ेंगे, चाकू से काटने पर क्रिस्टली ठोसों का निश्चित कटाव होता है, और इसमें लिखेंगे चाकू से काटने पर अक्रिस्टली ठोसों का नियमित कटाव नहीं होता है। लिख लेंगे चौथा, चाकू से काटने पर क्रिस्टलीय ठोसों का नियमित कटाव होता है। इसे चाकू से काटने पर क्रिस्टलीय ठोसों का नियमित कटाव होता है। चौथा यहाँ लिख लेंगे, चौथा, चाकू से काटने पर अक्रिस्टलीय ठोसों का अनियमित कटाव होता है। याद रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चाकू से काटने पर अक्रिस्टलीय ठोसों का अनियमित कटाव होता है। कितना आसान है। तो इसमें नियमित कटाव होता है और इसमें जो है नियमित कटाव क्या होता है, इसमें जो है नियमित कटाव, यहाँ पे क्या है अनियमित और क्या है अनियमित कटाव, बस यही अंतर है। चौथा हो गया। पांचवा लिख लेंगे, पांचवा जो अंतर क्या है, बहुत सरल भाषा में अंतर बताया जा रहा है जिससे आपको क्या हो, अंतर क्या हो, तुरंत याद हो जाए। पांचवा अंतर है कि क्रिस्टलीय ठोसों की जो प्रकृति होती है वो विषम दैशिक होती है। विषम दैशिक क्या होते हैं आगे चल के पढ़ेंगे इसी में। तो यहाँ लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति जो होती हैं, क्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति क्या होती हैं, विषम दैशिक होती है। अगला लिखेंगे इसमें पांचवा, अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति जो होती है समदैशिक होती है। लिखेंगे यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति समदैशिक होती हैं। तो पांचवा अंतर भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे टोटल जो है 5 अंतर बताया गया और वो भी सरल भाषा में बताया गया। तो आज हम लोग क्या पढ़े, ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर इस भाग में बताया गया। अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, वो अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।